कुरान नाजिल होने की पूरी कहानी। मक्का शहर के पास एक पहाड़ है जिसे जबल अल नूर कहा जाता है। इसी पहाड़ में एक छोटी सी गुफा है जिसे केव ऑफ हीरा कहा जाता है। इस गुफा में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अकेले जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। उस समय मक्का के लोग बुतों की पूजा करते थे और बहुत से बुरे कामों में लगे हुए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इन सब चीज़ों से परेशान रहता था। इसलिए आप सुकून और इबादत के लिए गुफाए हीरा में जाते थे। एक दिन रमज़ान का महीना था, रात बहुत खामोश थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा में अल्लाह की याद में बैठे हुए थे। अचानक गुफा में एक फरिश्ता आया। ये फरिश्ता थे जिब्रील। फरिश्ते ने आकर कहा, इक़रा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर फरिश्ते ने आपको जोर से पकड़ा और दोबारा कहा, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। तीसरी बार फरिश्ते ने कहा और फिर अल्लाह की तरफ से पहली वही सुनाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। यानी पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत करम वाला है। ये आयतें कुरान की पहली आयतें थीं जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। ये मंजर देखकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए। आप तुरंत गुफा से नीचे उतरे और घर पहुंचे। घर आकर आपने अपनी पत्नी खदीजा बिनते खुवैलिद से कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने आपको चादर ओढ़ाई और प्यार से पूछा कि क्या हुआ है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बताया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने बहुत हिम्मत देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने आपको अपने चचेरे भाई वरक़ा इब्ने नौफल के पास ले गईं। वे एक बुज़ुर्ग और इल्म वाले इंसान थे। जब उन्होंने ये वाक़या सुना तो उन्होंने कहा, ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। काश मैं उस समय ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, जो भी इंसान ऐसा पैगाम लेकर आता है लोग उसका विरोध करते हैं। यहीं से नबूवत की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरा कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। इसी वजह से रमज़ान का महीना बहुत बरकत वाला माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ और इंसानियत को हिदायत का रास्ता मिला। सबक: अल्लाह जब किसी को बड़ा काम देता है तो उसकी मदद भी करता है। कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। रमज़ान का महीना इसीलिए ख़ास है क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ।